हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुशवाहा। स्वागत करता हूं आपके नए चैनल में प्रिया टेंजेंट ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 के पहला चैप्टर रेशनल और इरेशनल नंबर्स में पहला टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला टॉपिक जो रहेगा आज का, रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दोस्त, सबसे बड़ी समस्या ये होती है बच्चों में कि फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है बच्चों को सॉल्व करने में। आज वो सबसे इजी बनाने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे कि रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स उसे कहते हैं डियर दोज नंबर्स that can be written in form of P upon Q and P and Q are integers where Q is not equal to 0. It means मैं आपसे पूछता हूँ कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। जैसे मैं बोला कि 0 एक रेशनल नंबर है, तो 0 नंबर रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1/0 इज रेशनल नंबर, नो बच्चों, ये 1/0 एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफाइन करता है। आपने खुद देखा होगा कि मैंने डिफिनेशन में मैंने लिखा था Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि Q के बराबर 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये रेशनल नंबर्स नहीं है। दोस्त, तो सबसे पहला टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो रेशनल नंबर हमने समझाना था मैंने समझा दिया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस को हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखना ये है कि कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, 2/3 एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे, जब देखेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर होगा, यानी कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इस सेंस में हमेशा 0 और 1 के बीच में, यानी कि 0 and 1 होल नंबर के बीच में हमेशा लाई करता है। कब? जब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, उस सेंस में हमेशा लाई करेगा 0 और 1 होल नंबर के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे 0 और ये लिखेंगे 1। अब ये देखना है कि फ्रैक्शन में कि डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स है। तो नंबर 3 है, तो हमें 3 पार्ट्स कर देनी है। 3 पार्ट्स नंबर लाइन को 3 पार्ट्स कर देनी है। 3 पार्ट्स करने के लिए हमें 2 लाइन की नीड होगी, तो 2 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन, तो 1 2 3 पार्ट्स हो जाएंगे। और 2/3 को रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। सिंपल, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हम क्या करते हैं, 5/2 में, बार बार गिर जा रहा है, 5/2 में हमें 5/2 को रिप्रेजेंट करना होता नंबर लाइन पे, तो हम क्या करते हैं, 5/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4 कैरी। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो 2 जो इससे डिवाइड कर रहे हैं 2, और जो आंसर आया और जो रिमाइंडर बचा, यानी 2 होल 1/2। इसका मतलब 2 होल 1/2, 2.5 है। इट मीन्स कि एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और अब देखेंगे कि 2 और 3 कौन से 2 होल नंबर के बीच में रिप्रेजेंट करता है, लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में, 2 and 3, ये जो 2 और 3 होल नंबर है इन्हीं के बीच में लाई करेगा। और डिनोमिनेटर में कितने नंबर है, 2 नंबर्स है। इसका मतलब कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे लाइन को, 2 पार्ट्स। तो एक लाइन अगर बीच से हम कट करते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 पार्ट्स,
और ये 1/2 पार्ट्स में, तो यानी 1/2, तो इसको लिखेंगे 2 होल 1/2 ये रिप्रेजेंटेशन। ऐसे आसान बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन को हमसे मिलिए, और ऐसे ऐसे प्रश्न एकदम सिंपल करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको लगे कमेंट करने को जरूर कमेंट करिए। और हम आज से अपने नए चैनल शुरू कर रहे हैं, 9th और 10th 11th 12th कवर करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। थैंक यू।